नालियां गिर रही है नदी में, उन सभी को एक बड़े नाले से जोड़ करके और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। लेकिन जो माननीय मंत्री जी लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने ये पूछा था कि यहाँ की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, तो हम लोगों ने बताया था कि जो शहर के जो नाले हैं उसका कोई ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ नहीं है। हम लोगों ने ये प्रस्ताव भेजा है, इसकी स्वीकृति करा दी जाए। तो इस संबंध में जब वहां वो मिले तो वहां इस पर विचार किया गया कि केवल उस ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं होगा, शहर के अंदर जितने नाले हैं उसका लेवल लेकर के जो प्रॉपर प्लान है वो तैयार किया जाए। नीरी एक बड़ी संस्था है और उम्मीद है कि अब जो इसका डीपीआर होगा वो 16 करोड़ से ज्यादा का होगा और ये एक बृहद योजना होगी जिसका कि 3 महीने के अंदर डीपीआर होगा और सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद से डीपीआर बनाने का मतलब है कि योजना का क्रियान्वयन निश्चित रूप से होगा। जोनल कार्यालय में आवेदन प्राप्त हुए हैं और जनप्रतिनिधियों से जो प्राप्त प्रस्ताव हुए हैं उनमें से करीब 50 योजनाओं का हम लोग अभी लिस्ट तैयार किए हैं, जिसका कि अनुमानित लागत और प्राक्कलन की तैयारी की जा रही है, जिसे स्वीकृति हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। इसमें से सभी योजनाएं शहर के सौंदर्यीकरण के लिए है और वो रोड और नाले को छोड़ करके, यानी जितने तालाब हैं उसका जीर्णोद्धार, उसमें सौंदर्यीकरण का, जितना चौक चौराहे हैं या जो बस स्टॉप हैं या बस स्टैंड है, उन सारी योजनाओं को इसमें लिया गया है। और ऑनलाइन के माध्यम से कर भुगतान के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि अब पहले जो ऑनलाइन में बहुत कम लोग कर रहे थे उसके लिए विस्तृत प्रचार प्रसार करेंगे और जनरल होल्डिंग टैक्स को छोड़ के जो बाकी टैक्स हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो दुकान का हो या होर्डिंग का हो या पार्क का हो, जितने भी चीज है सभी के ऑनलाइन भुगतान की तैयारी की जा रही है। यानी 1-2 माह के अंदर सभी लोग ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, उसमें किसी के लिए भी टैक्स कलेक्टर नहीं जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में भी करीब 3200 आवास को पूर्ण कर उनका अंतिम भुगतान कर दिया गया है और शेष जो करीब 2000 आवास हैं उसमें काम चल रहा है। और 900 रद्द आवास जो पिछले बार भी बार हम लोग कहे हैं कि 1000 के आसपास, उसमें 100 हम लोग भी छांट दिए हैं, क्योंकि वो 12 गांव को लेकर के अब ये स्वीकृति दी गई है कि जो नियरेस्ट जो गांव है उसका आवास आप बना सकते हैं, जिसमें कि वो गांव था शामिल सियालदा या इस तरह के जो 12 गांव थे। तो 900 को हम लोग रद्द करने का फाइनल प्रस्ताव भेजे हैं और 800 से अधिक का नया डीपीआर बना लिए हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे उन सारे में टीचर से सर्वे करा करके कि जो लोग 5 उसके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, ऐसे 800 आवास की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। और जैसे ही स्वीकृति होगी, यानी कुल हम लोगों का निगम क्षेत्र में 6000 आवास, घटक 4 कहते हैं उसको, और घटक 3 में 640 बन रहा है। शेष घटक 1 और 2 जो है ये मिला करके कुल अगर कहा जाए तो 7000 परिवार को पीएम आवास की सुविधा 2022 तक उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से कि 3500 पूर्ण हो चुका है, 3500 ऑनगोइंग। उसके बाद है जो जोनल कार्यालय, नागरिकों की सुविधा के लिए 5 जोन में जोनल कार्यालय बनाया गया है और सभी में, और बाकी जो यहाँ के कार्यालय है सभी जगह जितने स्टाफ काम करते हैं, जिस समय में काम करते हैं, उसको डिस्प्ले किया गया है। और जो भी लोग वहां आते हैं उनकी शिकायतों का समाधान भरसक करने का प्रयास वहां से किया जा रहा है। और जिसमें कठिनाई होती है उसके लिए जो हम लोगों के यहाँ एक ये डिवाइस लगाया गया है, उसमें बिना किसी से संपर्क किए कोई भी आवेदक अपना आवेदन संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। और लोग जानते हैं कि 2016 से ही इसके लिए लगातार प्रयास होने के बाद गत वर्ष जब फरवरी में एजेंसी का विधिवत चयन करके उनको काम दिया गया, तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद से जब काम शुरू किया गया है जुलाई में, तो तब से लेके जो वाहन का कुछ अभाव था उसके लिए भी डीपीआर अब तैयार कर दिया गया, डीपीआर दिया गया है, विभाग को भेजा गया है। जैसे ही हमको आवंटन प्राप्त होगा उनको गाड़ियां दी जाएगी और वाहन क्रय और डस्टबिन, ये दोनों काम जब हो जाएगा तो सेग्रीगेशन और ट्रांसपोर्टेशन में जो भी वर्तमान में कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सकेगा। और उम्मीद है कि ये मार्च तक हमको लगता है आवंटन भी हो जाएगा और क्रय भी हो जाएगा। एक और जानकारी आवश्यक है कि नवंबर तक जो 4 सिंबैरों को भुगतान किया गया है
वो निगम के द्वारा कुल वसूली का 40% से ही के अंदर किया गया है, जो कि सरकारी प्रावधान है कि अगर 40% आपकी वसूली का होता है तो आप उससे करिए। उससे अधिक अगर खर्च होता है तो आप विभाग से अलग से मांग कीजिए। तो विभाग से इसमें अलग से मांग करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी है। जहां तक प्लांट के अधिष्ठापन की बात है, वर्तमान में ये काला पत्थर में स्वीकृत है, लेकिन लगातार हम लोग BSL से जगह के लिए कर रहे हैं कि यदि संयुक्त प्लांट बनेगा तो इससे दोनों के लिए फायदा होगा। और उसके बाद वर्तमान में भी 3 करोड़ का भुगतान विभाग को किया गया है, परंतु जब विभाग से पत्राचार किया गया कि इसमें विपत्र में कुछ कमी है, तो उसको सुधार करने के बाद अब जो विपत्र आ रहा है पिछले 1 साल से, वो प्रति माह करीब 15 लाख का ही विपत्र आ रहा है, जबकि उतना ही विद्युत की खपत हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं से विभाग द्वारा विपत्र देने में गलती की जा रही थी। उसके लिए विभाग को भी सुधार के लिए लिखे हैं और अपने विभाग को भी हम लिखे हैं कि जो वास्तविक विपत्र है उसके समायोजन के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जाए, और जैसे ही आवंटन उपलब्ध होगा विद्युत विपत्र दे दिया जाएगा। इसमें यह भी जानकारी आवश्यक है कि अगर सभी जल के उपभोक्ता अपना टैक्स जमा करेंगे तो विद्युत का जो विपत्र है वो उसी से भुगतान हो जाएगा। लेकिन अभी तक वसूली मात्र इस वर्ष भी 16% भी है, गत वर्ष भी कुल वसूली 16% थी। तो इस बार मार्च तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि 25% तो जरूर पार करेगा। और लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि वो विद्युत विपत्र का भुगतान करें, नहीं तो भविष्य में ऐसा न हो कि बिजली बिल के कारण जलापूर्ति बाधित हो जाए। बहुउद्देशीय भवन, जो बहुउद्देशीय भवन और कार्यालय भवन का कार्य है वो प्रगति पर है, जो इस वर्ष अगस्त माह तक, ये जून गलत है इसको चेंज कर लेंगे, अगस्त माह तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। 9 करोड़ से क्या होगा सर? सड़क नाली का सूची अभी प्रकाशित हुआ है। इसमें मुख्यतया आपका आगे हम लोग चर्चा कर इसी में कर देते हैं। जो निविदा प्रकाशित उसमें निगम क्षेत्र के जो चिर प्रतीक्षित डिमांड था यहाँ का फुदनीडी मार्ग वार्ड, जो फुदनीडी रोड 2 किलोमीटर करीब है, वार्ड 11 में सुभाष कोऑपरेटिव का रोड, गौस नगर का रोड, KK सिंह कॉलोनी का रोड, वार्ड 27, वार्ड 30 के अलावा और कुछ छोटे छोटे रोड इसमें शामिल है। और एक वो कॉलोनी छूट गया,